जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट करियर पॉइंट पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। अभी जो मैं आप लोगों के लिए जैसे बता चुका हूँ कि मैं ये जो सेशन चल रहा है मेरा, ये जो है प्रैक्टिस सेट का सेशन है और इसमें हम लोग जो है इसका प्रैक्टिस सेट करेंगे और इसकी वीडियो आपको मिलती जाएगी। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें जो है किस किस तरह से प्रश्न है, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें हम लोग देखेंगे भी। देखिए, PQRST अब MU भी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार गिर्द पर बैठे हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो बात है वहाँ पे क्लियर बात यह है कि जैसे PQRST है, एक क्या है, एक वृत्त का वृत्ताकार में है ना। तो हम लोग एक वृत्त ले लेते हैं और यहाँ पे मान लीजिए एक वृत्ताकार है। ठीक है। अब इस वृत्ताकार में कौन कौन है, PQRSTU केंद्र की मुख करके बैठे हैं, यानी सभी का मुख किधर है बेटा, केंद्र की ओर है। ठीक है, सभी का मुख किधर है बताइए, केंद्र की ओर है। तो PQRSTU केंद्र के मुख बैठे हैं वृत्त के, P T और S के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं। जो P है ना बेटा, यहाँ पे मान लीजिए P है। P जो है ना, P जो है क्या कह रहा है, P जो है T और S के बीच में है, यानी T और S के बीच में है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम अगर T बैठा देते हैं और यहाँ पे अगर मान लीजिए S बैठा देते हैं अभी, है ना, तो बीच में कौन है भैया, P है। ठीक है, इसके बीच में बैठा है। और U Q और V के बीच में है। U जो है Q और V के बीच में, तो U जो है Q और V के बीच में है, यानी सीधा सीधा ये बता रहा हूँ कि जो U है Q और V के बीच में है। आगे चल के क्या बोला गया है, Q T के दाएं दूसरा है, दाएं दूसरा Q जो है T के दाएं। तो ये बताइए T का मतलब Q और इसका दाएं किधर कहलाएगा, इधर, इधर वाला दाएं कहलाएगा ना, उसका राइट, और उधर वाला लेफ्ट कहलाएगा। तो इसके दाएं मतलब जो कह रहा है यू क्यू और टी के भी के बीच में है, तो क्यू टी के दाएं दूसरा है। दाएं दूसरा है, यानी ये यहाँ पे क्यू है। ठीक है, तो यू क्यू और भी के बीच में क्यू टी के दाएं दूसरा है। तो अब ये बताओ, क्यू और भी के बीच में कौन बैठा है, यू, यानी यू बैठा। तो क्यू और भी के बीच में कौन बैठा है, यू। तो यू कैसे आएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा, क्यू और यू जो है क्यू और टी के भी के बीच में। तो क्यू और भी के बीच में यहाँ पे भी बैठा दो। कितने लोग हो गए बेटा, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच छ और सात। तो एक, देखिए यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, हो गए ना सात। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक बार फिर से हम इसको मिला लेते हैं। अब कौन कौन हो गए हैं इसमें, देखिए हम यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे अगर हम कलर में थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, फिर इसके बाद समझाते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो बता रहा है, तो कितने लोग हो गए, सात लोग हैं। देखिए P है, ठीक है P है, Q है, हाँ Q भी है, Q यहाँ पे है, R भी है, चलिए R तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन R अब खाली कहाँ पे, यही है, तो R यहीं पे आ जाएगा आपका। ठीक है, आर है, एस टी यू भी सब है, बाकी सब है। देखिए अब क्वेश्चन क्या करने में से भी का सही स्थान कौन सा है, तो भी का सही स्थान यहाँ पे भी है। तो देखिए क्या दिया, पहला पी के बाएं दूसरा, तो पी ऐसा है तो इसका बाएं ये कहलाएगा और दाया ये कहलाएगा। तो बाएं का दूसरा ये भी है, तो ये पहला वाला आपका आंसर सही जाएगा। दूसरा का पी और यू के बीच में है। पी जो है जो भी है ना, वो पी और यू के बीच में, तो गलत बात है। पी और यू के बीच में कहाँ है, भी नहीं है, इसके बीच में तो दो लोग हैं, है ना, इसलिए ये वाला क्वेश्चन हमारा ठीक है। तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें अपन देख लिए, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें क्या दिया है, देखिए हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, PQRS मुख्य केंद्र के, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर इसे वृत्ताकार है, तो हम यहाँ पे जो है आपके लिए वृत्ताकार ले रहे हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार ले लिए। अब उसमें कह रहा है PQRST और भी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार गिर्द पर बैठे हैं। ठीक है, PT और S के बीच में है। ठीक है भैया, तो जो P है ना बेटा, यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके आपको फिर बताता हूँ, क्योंकि आपको क्लियर हो जाए। हाँ, जो कह रहा है ना, ये देखिए पी जो है टी और एस के बीच में है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। पी जो है ना, ये टी और एस के क्या है, बीच में है। ठीक है, समझ में आ रहा है, पी और एस के क्या है, टी जो है, पी जो है टी और एस के बीच में है।
यू क्यू और भी के बीच में है, यू जो है ना बेटा यू, वो क्यू और भी के बीच में है, क्यू और भी के बीच में, क्यू और भी के बीच में है, ठीक है, क्यू और भी के बीच में है। तो कैसे समझोगे, कौन बेटा, पी टी और एस के बीच में है, चलो भैया टी और एस के बीच में है, और यू जो है क्यू और भी के बीच में है, और भी क्यू टी के दाएं दूसरा है, क्यू जो है टी के दाएं दूसरा है, दाएं जो है दूसरा है, जैसे टी के दाएं दूसरा कौन है, क्यू, ठीक है, क्यू टी के दाएं दूसरा है, तो यहाँ पे हमने क्यू के दाएं क्यू बना दी है, ठीक है, इस तरह से दूसरा है, ठीक है, दाएं दूसरा है, लिखा दिए ना। अब देखिए यू क्यू और भी के बीच में है, अब देखो यहाँ पे एक चीज बताएगा, क्यू यू जो है क्यू और भी के बीच में है, तो यू जो है यहाँ पे क्यू और भी के बीच में, तो यहाँ पे भी को बैठा दो, और यहाँ पे जरूर यू बैठा दो, ठीक है, यही बोला है ना, चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। तो निम्न के प्रश्नों को सही बताइए, तो एस आर पी के बीच में कौन, देखिए अब इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखो क्या बोल रहा है, एस जो है ना, आर और पी के बीच में है, तो क्या आर और पी के बीच में ऐसा आ रहा है, आर और पी, तो देखिए अपन देखें पी क्यू आर, आर यहीं पे बैठना था एकदम, तो कह रहा है यस जो है आर और पी के बीच में, तो आर और पी के बीच में ऐसा है, गलत है, ये पहला वाला गलत है। दूसरा वाला क्या कह रहा है कि क्यू टी और आर के बीच में है, क्यू जो है टी और आर के बीच में, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है, क्यू जो है टी और आर के बीच में है, ठीक है, तो क्यू और टी और आर के बीच में, टी और आर के बीच में, टी और आर के बीच में कौन है बेटा, टी और आर के बीच में क्यू है, ये भी गलत है, ऐसा तो है ही नहीं, देखो ना टी और आर के बीच में कहाँ क्यू है, नहीं है, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो गया। टीचमेंट कहाँ है, टीचमेंट कहाँ, कल मैं उस दिन बोला तो नहीं रोल की थी टीचमेंट, देखिए इसके बाद पी क्यू के बीच को तीसरा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए रुक जाओ बताऊं, हाँ क्या बोला मैं यहाँ पे, हाँ देखो पी क्यू के बाएं तीसरे पर, पी जो है ना क्यू के बाएं तीसरा पर है, पी जो है क्यू के बाएं तीसरा पर है, तो देखो क्यू का बाएं क्या है, ये इधर मुंह का केंद्र की ओर, तब इसका बाएं ये कहलाएगा तीसरा, एक दो तीन, हाँ पी जो है क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर, यानी सीधा सीधा आपका सेकंड थर्ड होगा, बाकी कोई ना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, उसी तरह से फिर है वही क्वेश्चन, आर का कौन सा स्थान है, ऐसा है वही क्वेश्चन है, उसी डायग्राम से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद फिर क्या नहीं है, तुम्हारा नेट नहीं चल रहा, ठीक है, इसके बाद देखिए पहले टीचमेंट जाओ ना उसमें प्ले लिस्ट में और उसको करो, है तो उसमें, ठीक है, तो देखो पी क्यू आर एस टी भी केंद्र इसी तरह से बैठा हुआ है, सेम टू सेम वही है, और इसके बाद ये पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जोड़े में पहला सदस्य दूसरे सदस्य के दाएं दूसरा है, इस तरह का इसमें सवाल कह रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे समझेंगे तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूरे ये जो डायग्राम मैंने बता दिया, इसकी पूरे क्वेश्चन जो दिया गया है इनमें वही वही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये पी यू आर पूरे उसी का क्वेश्चन है, देख लो सेम टू सेम, है ना। अब यहाँ से तुम्हारा आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाता है, आप यहाँ से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ से क्या क्वेश्चन, 8 कार्यकारी हैं, जे के एल एम एन ओ पी और क्यू, ठीक है, ये हैं, इसके बाद इसमें हम देखेंगे जे के एल एम है, इतने सारे देखो, जे के है, एल है, एम है, एन है, ओ है, पी है, क्यू है, ये सब गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, गोल मेज है, तो देखो बेटा एक गोला है, तो हम पहले एक सर्कल ले लेंगे, ठीक है, एक सर्कल ले लिए, ये ले लो, एक सर्कल ले लिए हमने, इतना बड़ा, ठीक है, हाँ। अब इसके सर्कल में हम थोड़ा सा इसका थोड़ा सा चित्र चेंज कर देते हैं, हाँ हो गया, फिर बाद में करेंगे, ठीक है, चलो ठीक, ठीक है, तो इसमें देखिए ये सर्कल है, और यहाँ पे अपन नाम जो है, यहाँ पे ले आओ, यहाँ बैठो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि जैसे इसमें जो सवाल दिया, इसको थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूँ, सॉरी, ओके, हाँ देखिए इसमें क्या है, जे है, के है, ओ सॉरी, इसमें क्या है, जे है, के है, एल है, मतलब ये पूरा दिया है, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में सब दिया हुआ है ना, थोड़ा सा रुक जाओ, इसको मिटाएंगे तो पूरा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये है ना, अब गोल मेज के इर्द गिर्द बैठे हैं, जे पी के दाएं, अब एक चीज और है, जब मैं आपको बोला था ना कि इसके मुख जब कुछ ना बोले किधर है, तो ये मुख केंद्र की ओर ही हमें समझना है, ठीक है, इसकी सभी का मुख किधर समझना है, केंद्र की ओर ही समझना है, ठीक है, ये सब मुख किधर है, केंद्र की ओर है, ठीक है, ये सब का, तो अभी हमें नहीं पता कौन कहाँ है भैया, लेकिन ये हमने बना दिया है,
1 मिनट ज्यादा बना दिए, दिक्कत हो जाएगी, रुक जाइए 1 मिनट ना। इसको मैं रफ कर देता हूँ, वो सब चलेगा, इसको पहले रफ कर देता हूँ फिर बताता हूँ, सॉरी बेटा। मैं यहाँ पे रफ करके बता रहा हूँ आपको। ये 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 मैंने एक वृत्त ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, के जे के एल एम एन पी क्यू है, एक गोल में इसके इर्द गिर्द बैठे हैं। जे पी के दाएं, देखो जे जो है पी के दाएं को दूसरा है, तो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे पी बैठा दिया, चलो हमने यहाँ पे पी बैठा दिया। अब पी का मुख केंद्र की ओर है, तो जे जो है ना बेटा, जे ये दिख रहा है ना, ये पी के दाएं दूसरा, तो इसका दाएं किधर होगा, तो फिर ये दाएं कहलाएगा, ये इधर राइट कहलाएगा और इधर क्या कहलाएगा, लेफ्ट। तो दाएं क्या बोल रहा है, दूसरा स्थान पे, तो देखो एक और ये दो, तो दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी, जे सॉरी जे बैठा है, कौन बैठा है, जे। क्लियर है। अब देखिए, जो के दाएं का तीसरा है, कौन, जो ये यानी जे जो है के दाएं का तीसरा, तो के को दाएं का तीसरा है, इसका मतलब के कहाँ होगा भैया, तो के को यहीं बैठाना पड़ेगा, दाएं का तीसरा है, तो के यहाँ पे बैठेगा भैया, ये के बैठेगा, समझे, यहाँ पे के बैठेगा, के दाएं का तीसरा, तब इसका दाएं यही कहलाएगा, यही वाला, तो 1 2 3 जे कहलाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, जे पी के दाएं को दूसरा, जो के तीसरा, अरे बाबू रुक जाइए, एक एक और मिस हो गया, रुक जाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, समझने में दिक्कत हो गई, यहाँ पे समझिए, आपको मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे रुक जाइए, फिर से बताना पड़ेगा, सॉरी है ना, वो क्या है ना, समझने में थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो गई है। हाँ देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये हमने वृत्त ले लिया, एक बार समझिए बेटा। हाँ यहाँ पे देखिए, जे जो है पी के दाएं दाएं को दूसरा, तो किसके, पी के, तो एक जगह हम पी बना दिए, पी के दाएं ये क्या कहलाएगा, तो दूसरा, 1 2, कौन है भैया, यहाँ पे जे है, यहाँ पे कौन है बताइए जल्दी से, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका जे है, क्या है, जे है, ठीक है, जे हो गया। इसके बाद देखिए, और जो किसके लिए लगा है, यही पी के लिए, जो दाएं का तीसरा है, जो के दाएं तीसरा है, हम सॉरी, यानी ये जो है ना, ये के कहीं बैठाइए आप, यहाँ बैठ गया, और दाएं तीसरा है कौन, पी, तो यानी पी जो है ना, के दाएं तीसरा आता है, तब उसके दाएं जो है जे आता है, समझे कि नहीं। अब देखिए, इसके बाद मैं बता रहा हूं, ये तो क्लियर हो गई नहीं, हो गई। अब देखिए, अ, तीसरा, एम ओ के बाएं को दूसरा है, जो पी और जे के बीच में है, कौन, एम, एम पी और जे के बीच में है, कौन, भैया देखो ना, यहाँ पे क्या, एम जो है ओ के बाएं को दूसरा है, जो पी और जे के बीच बैठा है, कोई बात है, पी और जे थी, ये पी है यहाँ पे, यहाँ जे है, इसके बीच में एम, अब एम पहले बैठा हो, एम बैठ गया। अब ओ के बाएं को दूसरा है, तो ओ को बाएं का दूसरा तब कहलाएगा जब ओ इधर बैठेगा, ठीक है, तो ओ को अपन यहां बैठा देते हैं, और जब ओ यहां बैठेगा ना, तो बाएं का, कौन बोला है, बाएं का कौन सा, ओ एम जो है बाएं का दूसरा, तब उसका बाएं 1 और ये 2, तब एम यहाँ पे आएगा, समझे, ये ओ से एम की स्थिति बता दिया, ठीक है। जो पी और जे के बीच बैठा है, ठीक है, पी और जे के बीच में बैठा है, ठीक है। एल के या एन का पड़ोसी नहीं है, एल जो है ना बेटा, के और एल, के और किसके बेटा, के, एल जो है के और एन, तो एन हमें पता नहीं है, लेकिन एल जहां ऐसे जगह बैठा है ना जहां एन का पड़ोसी ना हो, कौन, कौन ना हो, कौन ना हो, एल, एल जो है के का पड़ोसी होना चाहिए, यानी कितने लोग हो गए यहाँ पे देखिए, तो देखो 8 लोग हो रहे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, इसका मतलब है किसी को और कहीं सेट करना पड़ेगा, तो एल जो है किसके पड़ोसी नहीं है बेटा, के, जो एल जो है के या एन का पड़ोसी नहीं है, के और एल, एन का पड़ोसी नहीं है, तो एक काम करो, एन को हम यहाँ बैठा देते हैं, मान लो, तो एल जो है यहाँ पे बैठा देते हैं एल को, तो कौन कौन हो गया देखिए, जे हो गया, एम हो गया, पी हो गया, एल हो गया, एन हो गया, और के बचा क्या, जे के एल एम एन ओ, ओ भी हो गया, पी भी होगा, क्यू, यहाँ पे अब क्यू आ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू, क्योंकि देखो दोनों काम हो गया हमारा, एल जो है ना यहाँ पे एल है,
वो जो है कह रहा है के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो सही बात है, एल जहां है पी और क्यू का पड़ोसी है, के और एल का पड़ोसी नहीं है। और आप कहोगे सर एल कहाँ होगा, तो एल, अरे सॉरी, एन कहाँ होगा, तो एम कहाँ हो जाएगा, देखिए एक ए यहाँ पे एन आ गया, ठीक है ना। तो एल के ठीक बाएं कौन बैठा, तो एल के ठीक बाएं कौन बैठा है बेटा, देखो एल के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो एल अगर मुख्य केंद्र की ओर है तो इसका बाएं यह कहलाएगा, तो एक दो ठीक दाएं बाएं, तो एल के ठीक बाएं यही ना कहलाएगा भैया ये। तो ये कौन है, यहाँ पे किसका नाम अभी किए, क्यू, तो यहाँ पे अभी कौन था, क्यू था, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, क्यू हो जाएगा। समझे, ये क्यू हो गया। अभी ये तेरा एक तरह से रिवीजन था और छोटा सा एक मेरा वीडियो था। अब ये देखना था कि क्या आज कट रहा है, मेरी आवाज तो नहीं कट रही है, ये क्लियर करने के लिए मैं इस पे किया हूँ। इसके बाद फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा, आगे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले आप इतना आज जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 12 नंबर क्वेश्चन यही चीज है, तो वही डायग्राम आपका वही रहेगा, देखिए ना, वो डायग्राम वही रहेगा। देखिए आपको बता रहा हूँ, ये कह रहा है पी के दाएं को तीसरा कौन है, तो पी के दाएं को तीसरा कौन है, तो पी कहाँ है ये, तो दाएं, इसका दाएं किधर कहलाएगा, ये इधर कहलाएगा। भाई ये कर, इसका मुख्य केंद्र की ओर है तो इसका लेफ्ट इधर कहलाएगा, राइट इधर कहलाएगा। तो दाएं का तीसरा, तो एक दो तीन, दाएं का तीसरा कौन है, कौन, ओ, यहाँ पे कौन था, ओ, इसका मतलब है इसका सही दूसरा वाला का आंसर जो बोल रहा है, तीसरा कौन है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्योंकि ओ आ रहा है ना, इसलिए तो ओ इसका आंसर होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक चीज है, मैं क्लियर करना चाहता था। और एक ही आप मतलब आ रही है आवाज की नहीं आ रही है, और इसके बाद हम फिर इसकी आगे क्लासे बढ़ाएंगे, देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा आगे का रहेगा। अभी केवल एक मैं छोटा सा क्लास लेने का मेरा रीजन यही था कि आपको समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक है। तो जैसा भी होगा आप जरूर बताइए, चलिए ठीक है।